आदाब दोस्तों, मैं हूं यमन वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे वो वजीर आला रेवंत रेड्डी की, जिन्होंने आज 20 साल बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इस मौके पर पुलिस ने खासा हिफाजती बंदोबस्त कर रखा था। ताहम जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचे तो तलबा ने एहतजाज करने के अलावा खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। ताहम वज़ीर आला यूनिवर्सिटी पहुंचे और अपने खिताब में किस किस को तनखीद का निशाना बनाया और उन्होंने हैदराबाद के अलावा रियासत तेलंगाना की तरक्की और रोज़गार में बढ़ोतरी का किस तरह जिक्र किया, इन तमाम बातों को जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खैसर की ये ख़ास रिपोर्ट। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। हर एक की ज़बान पर एक ही बात है कि वज़ीर आला तकरीबन 20 साल के बाद यूनिवर्सिटी के अहाते में कदम रख रहे हैं। ज़रा हम यहाँ उनके यूनिवर्सिटी में आने से कबल की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद तबसरा होगा कि वो यहाँ क्यों आए हैं और अपने साथ क्या लाए हैं। इस दुनिया में हम सभी अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, कुछ नेकियाँ कुछ गुनाहों का इर्तिकाब करके इस दुनिया से चले जाते हैं, मगर इस बेमकसद ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिसमें सिर्फ अपनी गर्ज अपना मकसद हो, अपनी शख्सियत से आगे कुछ भी नहीं। इसमें ना तो इंसान होने का मकसद पूरा हुआ, ना ही ज़िंदगी का। अगर हम हिंदुस्तानी सियासी मंजर के 11 सालों का अहाता करें तो हमें हमारे सियासी रहनुमा सिर्फ अपने लिए ही जीते नज़र आए। आज केसीआर अपने फार्म हाउस में बंद हैं, मोदी ज़बान नहीं खोलते, राहुल गांधी के सवालों से छुपते फिर रहे हैं। ऐसे हालात में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी भी मोदी से सवाल कर रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात पर, मरकज़ी हुकूमत के रवैये पर वो चिराग पा हैं। तेलंगाना के बीजेपी क़ायदीन मजहबी जज्बात को भड़काने के लिए लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, लेकिन रेवंत रेड्डी के सवालात से परेशान होकर भाग खड़े होते हैं। ऐसे हालात में आज वज़ीर आला उस्मानिया यूनिवर्सिटी जाने के लिए सड़क पर थे। माहौल बड़ा कशीदा था। सुबह की पहली सातों से ही उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पुलिस ने वसीतर हिफाजती बंदोबस्त कर रखा था। यूनिवर्सिटी के दरमियान से एक सड़क गुजरती है जो तारनाके को जोड़ती है। इस सड़क पर पुलिस ने आम अफराद के दाखिले पर रोक लगा दी। मोटरसाइकिल बड़ी देर तक परेशानी में मुब्तला रहे। वज़ीर आला खैर से यूनिवर्सिटी पहुँचे, जहाँ उन्होंने पिछली केसीआर हुकूमत के दौरान तामीर की गई हॉस्टल की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया और ऑडिटोरियम पहुंचकर तलबा, औलियाए तलबा व असातिज़ा से खिताब के दौरान उन्होंने कई बातें की। उनकी तकरीर तेलुगु ज़बान में थी, इसलिए मैं आपको यहाँ उनका उर्दू तर्जुमा बताऊँगा। उन्होंने सबसे पहले कांग्रेसी कायद कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी पर शदीद तनकीद की। यह इसलिए हुआ क्योंकि कोमटिरेड्डी ने कई मरतबा वज़ीर आला की बातों पर तनकीद की थी। रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे हुकूमत में किए गए वादों को पूरा करने का जिक्र किया और बताया कि मैंने उन लोगों को रुकने कानून साज कौंसिल बनाया जो उसके हकदार थे। मैं समझता हूँ कि आप लोग मुझसे नाराज़ हैं, ये बात मैं बखूबी समझ सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को ये इल्म ज़रूर है कि रियासत की हालत किस कदर ख़राब है। इसके सुधार में मुझे आप सभी का ताउन ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि मैंने एक दलित शख्स को उस्मानिया यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया। मैंने हत्तल इम्कान कोशिश की है कि बेरोज़गारी को दूर करूं। इस ज़िम्न में अहम तरीन इक़दामात किए गए हैं और रोज़गार पैदा किया गया है, लेकिन इसकी भी मुखालिफत की गई। तलबा ने इस ताल्लुक़ से एहतजाज किया। मैं जब यूनिवर्सिटी आने के लिए तैयार था तो मैंने पुलिस ओहदेदारों को ताकीद की थी कि यूनिवर्सिटी के अहाते में कोई पुलिस वाला ना रहे और तलबा के एहतजाज को रोकते हुए उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। मैं आर्ट्स कॉलेज पहुंचकर एहतजाजी तलबा के साथ बातचीत करूंगा, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो तलबा कहीं दिखाई नहीं दिए। आज मैं अपनी रियासत तेलंगाना का वज़ीर आला ज़रूर हूँ। पिछली हुकूमत ने रियासत के ख़जाने को शदीद नुकसान पहुँचाया, इसलिए मेरे पास आपके साथ बांटने के लिए दौलत नहीं, अराज़ियात नहीं, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि रियासत की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए मैं हर मुमकिना इक़दामात करने के लिए तैयार हूँ। मैं ख़ुद को हैरत अंगेज़ तौर पर ज़हीन नहीं मानता और ना मेरे पास कोई जादू की छड़ी है, लेकिन तरक्की की राह पर गामज़न होने के लिए मेरे पास दिल की पाकीज़गी है। मुझे आप सभी का साथ चाहिए। मेरे पास आपको देने के लिए दौलत, रुपया पैसा नहीं,
कि मैं आपको दौलतमंद बना दूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से तालीम हासिल करें और तरक्की याफ्ता कहलाएं। यही आपके लिए मेरी मुखलिस दुआएं हैं। ये तो था वज़ीर आला की तकरीर का इक़्तिबास। तलबा का मुतालबा था कि वज़ीर आला उनकी आवाज़ सुनें। जामिया में तदरीसी और गैर तदरीसी असामियाँ पुर करने के अलावा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक भी मुस्तकिल प्रोफेसर नहीं। तकरीबन सभी शोबेजात में कंट्रैक्ट और गेस्ट लेक्चरर के तहत काम लिया जा रहा है ताहम इन जायदादों को पुर किया जाए, लेकिन वज़ीर आला ने इन पर बात नहीं की। दूसरी जानिब शोबे उर्दू में तकरीबन 20 में से सिर्फ 4 प्रोफेसर हैं जो नाकाफ़ी हैं। उर्दू ज़रिए तालीम को एक तरह से यूनिवर्सिटी में ख़त्म किए जाने की साजिश की जा रही है, जिसका असर नोट लेना वज़ीर आला की ज़िम्मेदारी है। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी की अराज़ी तनाज़ात में घिरी हुई है, जिसका सर्वे किए जाने की अशद ज़रूरत है, लेकिन वज़ीर आला ने इन मुद्दों पर बात नहीं की। ताहम तलबा एक दूसरे की जानब देखते हुए ये शेर दोहराने लगे कि मसलिहत आमेज़ होते हैं सियासत के कदम, मसलिहत आमेज़ होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। ఇవాళ నేను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఇక్కడికి రాని విద్యార్థులకు నేను సూచన చేయదలుచుకున్నా. మీకు వ్యతిరేకంగా నిర్ణయాలు చేసేటోళ్ళు, మీకు నష్టం కలిగించేటోళ్ళు, మిమ్మల్ని కష్టపెట్టినోళ్ళను మీరు వ్యతిరేకించండి, నిరసన తెలపండి. మీకోసం పనిచేయాలన్న ఆలోచనతోని మీ ఆలోచనలు తెలుసుకుందామని, మీ సమస్యల్ని చూద్దామని, మీ సమస్యల్ని పరిష్కరించాలని వస్తున్న వాళ్ళని మీరు వ్యతిరేకించడం ద్వారా ఈ అభివృద్ధిని అడ్డుకున్న వాళ్ళం అవుతామా, లేకపోతే అభివృద్ధిని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లిన వాళ్ళం అవుతామా, మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. ఈరోజు నేను ఉన్న వాస్తవం మీ దగ్గర చెప్పదలుచుకున్నా. నా దగ్గర పంచడానికి భూములు లేవు. మిమ్మల్ని ధనవంతులు చేయడానికి ఖజానా ఖాళీగా ఉన్నది. ఖజానా ఒట్టిపోయి ఉన్నది. భూములేమో లేవు, పంపకాలు జరిగిపోయినాయి. ఈరోజు తెలంగాణలో 1,50,00,000 ఎకరాల వ్యవసాయ యోగ్యమైన భూములు ఉంటే 96% చిన్న సన్నకారు రైతులే. అంటే ఎకరము, 2 ఎకరాలు, 3 ఎకరాలే. ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ సీలింగ్ యాక్ట్ తెచ్చినా నేను గుంజుకోవడానికి గజం కాదు కదా, ఇంచు భూమి కూడా లేదు. అందుకే మా దళితులకు, మా గిరిజనులకు, మా బలైన వర్గాలకు, మా మైనారిటీ సోదరులకు, మా తమ్ముళ్ళకు, మా చెల్లెళ్ళకు నా సూచన ఒక్కటే: మీరు ధనవంతులు కావాలి, మీరు గొప్ప వ్యక్తులు కావాలి అని అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంచడానికి భూములు లేవు, నింపడానికి ఖజానా లేదు. మీకు నేను ఇవ్వగలిగింది విద్య ఒక్కటే, నాణ్యమైన విద్యనే. మీ తలరాతలను మారుస్తుంది. ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें पैगाम टीवी। पैगाम टीवी, आवाज़ आपकी।